तो हेलो एवरीवन, आज हम कंप्यूटर नेटवर्क की यूनिट 4 ट्रांसपोर्ट लेयर को वन शॉट में कवर करेंगे। इजी लैंग्वेज में इस यूनिट में मेनली टीसीपी, यूडीपी, फ्लो कंट्रोल, कंजेक्शन कंट्रोल और क्यूएस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मैंने इतने डिटेल में आपको नोट्स नहीं दिए जस्ट बिकॉज आपको खाली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर टॉपिक की। बट मैं इसके डिटेल्ड नोट्स जो जैसे उस नोट्स से आप सेटिस्फाइड रहेंगे, उसकी थ्योरी इतनी ईजी रहेगी और इतनी लेंथी रहेगी कि आप अगर उसे पढ़ लेते हो इनफ है, उससे बाहर आपका नहीं आने वाला है। अगर हाँ, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी शॉर्ट नोट्स ले, बाकी लेंथी नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। सो ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी क्या होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर इन द सेंस हमारी जो फोर्थ लेयर होती है ओएसआई मॉडल की, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। जैसे कि आप इस डायग्राम में शो अप करके देख सकते हो कि ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी क्या होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी ओएसआई मॉडल की फोर्थ लेयर होती है। आपने जब ये लास्ट यूनिट्स पढ़ी होंगी, अगर आप ये यूनिट देखने जा रहे हो तो जो प्रीवियस 3 यूनिट्स हैं आप उसे कवर करके आइए तो इट्स मच बेटर देन फॉर यू, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। जस्ट बिकॉज ये जो सारी रिलेटेड चीजें हैं, जो भी हमारा ओएसआई मॉडल हम लोग ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, उसी लेयर को डिवाइड करके 5 यूनिट्स बनाई गई हैं। तो ये हमारी जो फोर्थ यूनिट है वो हमारी है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि फोर्थ लेयर है हमारी ओएसआई मॉडल की। तो आप सोच सकते हो कि आपको प्रीवियस यूनिट्स की नॉलेज होना कितनी जरूरी है इस यूनिट को कवर करने के लिए, इवन नेक्स्ट यूनिट को भी कवर करने के लिए। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्रीवियस यूनिट्स के वीडियो वन शॉट देख के आइए ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आप अच्छे से इस यूनिट को समझ सको। तो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर हमें प्रोवाइड क्या करती है? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। मतलब जैसे कि वन एप्लीकेशन से हम लोग दूसरे एप्लीकेशन में जब डेटा भेजते हैं, या फिर सपोज दैट आपने व्हाट्सएप से मैसेज भेजा अपनी साइड से, तो जो सामने वाला पर्सन है उसके पास भी व्हाट्सएप ही एप्लीकेशन में मैसेज रिसीव होना चाहिए। अब ये नहीं आप व्हाट्सएप में मैसेज भेज रहे हो हेलो हाउ आर यू एंड वो रिसीव हो रहा है इंस्टाग्राम में, तो ये चीज करेक्शन कौन करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का यही वर्क है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। मतलब जिस प्रोसेस में, जिस एप्लीकेशन से यहाँ से प्रोसेस हुई है, उस वहां पे भी उसी एप्लीकेशन में हमारी प्रोसेस हो। लाइक व्हाट्सएप में हम लोग ने कुछ करा है मैसेज, तो व्हाट्सएप में ही जाए रिसीवर के पास भी, ये नहीं इंस्टाग्राम में चल रहा है। तो ये हमारा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का वर्क। ये हमारा हैंडल करता है फ्लो कंट्रोल। मतलब अब जो रिसीवर मैसेज रिसीव कर रहा है तो ओवरलोडेड ना हो जाए उसके पास, या फिर ताकि अगर ज्यादा ओवरलोडेड हो जाएगा तो मे बी उसका जो फोन है या फिर डिवाइस है वो हैंग हो जाएगा या फिर क्रैश हो जाएगा। तो वो हमारा कंट्रोल करता है कौन? ट्रांसपोर्ट लेयर। सपोर्ट्स और एरर कंट्रोल भी करता है। अगर कोई एरर आ रही है हमारे उसमें मैसेजेस में तो वो भी कंट्रोल करता है। सपोर्ट्स रिलायबल कम्युनिकेशन। मतलब जो रियलिस्टिक जो डिपेंडेंट रहेगी, मीन्स जो आगे तक रहेगी, वो उस कम्युनिकेशन को हमारे सपोर्ट करता है। तो ये हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर होते हैं। कि ट्रांसपोर्ट लेयर होता क्या है, ये हमारे किस लिए होता है, ये हमें डिलीवर क्या करता है, तो ये मैंने बता दिया। अब इसके मेन फंक्शंस देखते हैं कि हाँ मेनली ये वर्क किस लिए करता है। दो तो हम लोग ने अभी समझे थे, फ्लो कंट्रोल क्या होता है, एरर कंट्रोल क्या होता है, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग क्या होता है। जब ट्रांसपोर्ट लेयर के पास मैसेजेस जाते हैं, अब आप एक मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप से, एक मैसेज कर रहे हो इंस्टाग्राम से, एक मैसेज कर रहे हो स्नैपचैट से, तो अब ये मैसेज ट्रांसपोर्ट लेयर पर जाके इकट्ठी होंगी, सबसे पहले कंबाइन होंगी, एंड देन जब वो रिसीवर के डिवाइस में जाएंगी, होस्ट तक पहुंचेंगी, तब वो अगेन हमारी रीअसेंबल होंगी। मतलब कि हमारी फिर से डिवाइड होंगी कि हाँ व्हाट्सएप का मैसेज व्हाट्सएप में जाए, इंस्टाग्राम का इंस्टाग्राम में जाए, एंड हमारा जो पर्टिकुलर मैसेज है या किसी और ऐप का वो उसी ऐप में जाए। एंड सेगमेंटेशन हमारा क्या होता है? जो भी हमारा बिग डेटा होता है वो एक साथ तो जा नहीं पाएगा, अब तो उसे हम लोग स्मॉल डेटा में कन्वर्ट करके देन हम लोग सेंड करते हैं। एंड देन ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? उन स्मॉल डेटा को इकट्ठा करती है, मीन्स कंबाइन करती है, एंड देन रिसीवर को, अब जैसे आपने भेजा हेलो हाउ आर यू एंड लॉन्ग बहुत ज्यादा पैराग्राफ भेज दिया। अब पैराग्राफ आपने भेज तो दिया, अब इतना बड़ा पैराग्राफ तो ना जाएगा। अब आपको लगता है कि आप जो यहाँ से भेजते हो व्हाट्सएप पे मैसेज इतने लंबे लंबे पैराग्राफ, तो वो वहां पे डायरेक्ट आपको मिल जाते हैं, तो आपको लगता है बीच में कोई प्रोसेस नहीं होती। बट ये सारी प्रोसेस बहुत ही ज्यादा डेप्थ में होती हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, जो कि आपको नहीं पता चलती। वो इंटरनल हमारी प्रोसेसेस होती हैं जो कि हमारे कंप्यूटर, हमारा डिवाइसेस करते हैं। तो वो हमारा सबसे पहले तो सेगमेंटेशन करते हैं, जो भी हमारा बिग डेटा आ रहा है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके देन उसे सेंड करना। एंड जब रिसीवर साइड पहुंचता है तो वही स्मॉल पार्ट्स को रीअसेंबल करके देन रिसीवर को शो करना। तो ये काम किसका होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। ये हमारे फंक्शंस होते हैं। कनेक्शन कंट्रोल मीन्स आपको व्हाट्सएप की एप्लीकेशन का कनेक्शन सेंटर की साइड से रिसीवर की साइड में व्हाट्सएप से ही मैच करना है, इंस्टाग्राम से मैच नहीं करना। तो ये हमारा होता है कनेक्शन कंट्रोल। तो ये हमारे कुछ होते हैं जो फंक्शंस होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर परफॉर्म करती है व्हाइल ड्यूरिंग सेंडिंग मैसेजेस फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इन ओएसआई मॉडल। आपने पढ़ा होगा, आपने पीछे वाली अगर लेक्चर देख के आओगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा ना। हम लोग देख लेते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस कंट्रोल डिलीवरी क्या होती है। मतलब अभी हमने देखा था कि ये प्रोसेस टू प्रोसेस कंट्रोल करता है, बट होता क्या है? तो प्रोसेस टू प्रोसेस कंट्रोल होता है रियल कम्युनिकेशन एप्लीकेशन के बीच
बीच होता है, मतलब जो भी हमारे कम्युनिकेशन हो रहे हैं एप्लीकेशन के बीच में, इंस्टाग्राम के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, आप अपने फ्रेंड्स से चैट करते होगे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इवन बहुत सारे ऐप्स होते हैं। तो वो कैसे, अब जैसे आपने यहाँ से मैसेज भेजा तो वो कैसे ये सब हो रहा है कि उसके सामने वाले के मोबाइल में भी इंस्टाग्राम पे ही मैसेज आ रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि अगर मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज रही हूँ तो वो व्हाट्सएप पे उसे रिसीव हो, ऐसा क्यों नहीं होता? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, मतलब हम जिस एप्लीकेशन से इधर से भेज रहे हैं तो उधर भी उसी एप्लीकेशन पे हमारा डेटा होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल एक और लें तो क्रोम ब्राउजर और यूट्यूब सर्वर, मतलब जब भी हम लोग क्रोम ब्राउजर पे यूट्यूब सर्च करते हैं तो यूट्यूब ही हमें क्यों शो करता है, उसकी जगह व्हाट्सएप क्यों नहीं शो करता, या फिर कोई और हमारी डोमेन क्यों नहीं शो करती? तो वो इसी वजह से होता है। इसमें हमारा सॉकेट एड्रेस का यूज होता है। सॉकेट एड्रेस क्या होता है? सॉकेट एड्रेस हमारा आईपी एड्रेस और पोर्ट का कम्युनिकेशन होता है। मींस जो भी आईपी एड्रेस होगा हमारे डोमेन का और जो हमारी पोर्ट होगा उसका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सॉकेट। ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स में, तो आप इसे भी देख लीजिए। वैसे प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी हमारा 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे मैम इज इट इनफ फॉर एग्जाम्स? हाँ, आप अगर ये वीडियो देख लेते हो तो आपको हर टॉपिक के बारे में समझ आ जाएगा और आप अपने आप से भी बना के लिख सकते हो। बट अगर स्टिल आपको लगता है कि हाँ मुझे रीडिंग करनी है नोट्स की, तो उससे मैं बेटर समझ सकती हूँ, तो ये आपको शॉर्ट नोट्स हैं जो आप रिवाइज कर सकते हो 1 नाइट बिफोर। एंड हम लेंथी नोट्स को भी आपको प्रोवाइड कर देंगे जिसमें पूरी थ्योरी है, आप अपने आप से रीड ऑन कर सकते हो और वही चीजें हैं जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। उस थ्योरी वाले नोट्स में भी वही चीजें आपको मिलेंगी जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, तो आप वहां से पढ़िए और यहाँ आप समझ लीजिए, तो ये भी आपके लिए और अच्छा रहेगा। और हर टॉपिक के साथ मैंने आपको एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करी है। जैसे कि इसकी मैंने बताया था, ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा कि हाँ व्हाट्सएप फर्स्ट डिवाइस का व्हाट्सएप और सेकंड डिवाइस का व्हाट्सएप ही कनेक्टेड हो। ये नहीं कि हमारा यहाँ पे इंस्टाग्राम है या फिर कोई और ऐप है, तो ये हमारा होता है कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड बाय नेटवर्क लेयर। कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड बाय नेटवर्क लेयर क्या होता है? जो खाली डिवाइस को कनेक्ट करता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू जो कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है वो ऐप को कनेक्ट करता है। आई होप आपको समझ रहा होगा, मतलब इस डिवाइस के अंदर जो ऐप है उनको कनेक्ट करेगा आपस में, और डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग नेटवर्क लेयर का यूज करते हैं, नेटवर्क लेयर यूज होती है, तो ये हमारा होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है पोर्ट नंबर रेंजेस। तो जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं, टोटल पोर्ट्स हमारे इतने ज्यादा हैं, देखिए 0 से लेकर 65535 तक हमारे पोर्ट्स नंबर हैं। तो ये हमारे कुछ डिवाइड होते हैं। जैसे पहले तो वेल नोन पोर्ट्स। वेल नोन पोर्ट्स क्या होते हैं? लाइक जो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे कि कुछ पोर्ट्स हैं जो हम लोग HTTP के लिए यूज करते हैं, DNS के लिए यूज करते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं वेल नोन पोर्ट्स। इनकी आप रेंज मतलब याद करके रखिए कि हाँ यहाँ से यहाँ तक। वैसे ये आता नहीं है बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ मतलब प्रीवियस ईयर में तो अब तक नहीं आया है, तो आप देख लीजिए। बाकी मैं आपको समझा रही हूँ, ये वेल नोन होते हैं। एंड जो आगे होते हैं 1024 से लेकर 49151 तक हमारे रजिस्टर्ड होते हैं, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड हो या किसी पर्टिकुलर फील्ड को रजिस्टर्ड हो तो वो हमारे होते हैं पोर्ट्स। मतलब एक डोमेन है सपोज दैट गूगल की, तो वो रजिस्टर्ड होगी किसी पोर्ट पे, जिसके थ्रू आप जब भी गूगल सर्च करते हो क्रोम पे या फिर किसी उस पे भी, या फिर यूट्यूब सर्च करते हो, तो यूट्यूब का भी खुद का एक पोर्ट होगा जिससे उसका आईपी एड्रेस मैच होता है और फिर वो आपको यूट्यूब शो करता है। जब भी आप गूगल या क्रोम पे जाके यूट्यूब सर्च करते हो या व्हाट्सएप सर्च करते हो, तो जब उसकी वेब आती है, डोमेन आती है, तो वो किसके थ्रू आती है? पोर्ट के थ्रू आती है। तो यही जो पोर्ट होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं डोमेन में, ताकि वो इजीली आपको पता चल सके कि हाँ कौन सा हमारा है और कौन सी डिवाइस हमें दिखानी है, कौन सी सर्वर हमें दिखानी है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? जब भी हम लोग मैसेज भेजते हैं तो सेंटर ने हमारे कुछ भेजे, जितने भी हमारे मैसेज भेजे, जितना भी डेटा भेजा, वो मल्टीप्लेक्सर इकट्ठा कर लेता है। मींस ये सब प्रोसेस हो किसके अंदर रही है? ये हमारे सब प्रोसेस किसके अंदर हो रही है? ये सब प्रोसेस हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ही हो रही है। मींस इसमें हमारी 2 प्रोसेसेस आती हैं, मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। मतलब मेन पर्पस क्या होता है? बहुत सारी प्रोसेस को एक प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करता है। एंड देन डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? एक प्रोटोकॉल को जब मतलब ये यहाँ पे सब इकट्ठा करके एक, आप समझ लो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रियलिस्टिक एग्जाम्पल समझाऊं, जैसे बहुत सारे पेन है, ठीक है, अब आपने उसे इकट्ठा करके एक बॉक्स में रख दिया, तो ये क्या हुआ? मल्टीप्लेक्सिंग। मतलब ये प्रोसेस क्या हुई? मल्टीप्लेक्सिंग। अब जब आप उन पेन को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अपने फ्रेंड्स में दोबारा से, तो वो क्या हुआ? डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो ये हमारा एक रियलिस्टिक एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हो कि हाँ मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। तो मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है? मैनी प्रोसेसेस से हम लोग 1 प्रोटोकॉल क्रिएट करते हैं। एंड देन डीमल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है? 1 प्रोटोकॉल से मैनी प्रोसेस कंडक्ट करते हैं। तो मेनली मल्टीप्लेक्सिंग हमारी सेंटर की साइड होती है, क्योंकि सेंटर से डेटा आ रहा होता है, आप इस डायग्राम में शो कर सकते हो। एंड जो डीमल्टीप्लेक्सिंग है वो हमारी रिसीवर के साइड होती है, क्योंकि आप
रिसीवर को डेटा देते हो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग इन विच इंडिपेंडेंट पेयर्स ऑफ सेंटर्स एंड रिसीवर शेयर एंड ट्रांसमिशन मीडियम, और ये सब किसके बीच होता है, ये शेयर्ड मीडियम के बीच में होता है, मतलब थ्रू होता है। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, ये भी हमारा आता है। इसकी भी मतलब आपको जितने भी डिटेल नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, अदरवाइज आपकी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आपको बोर बहुत हो जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको शॉर्ट नोट्स में बता रही हूँ। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, तो आप देखोगे तो हम लोग टॉपिक के अकॉर्डिंग ही चलना है। आपकी देख रहा होगा कि आपका सिलेबस बहुत छोटा है, लेकिन इसमें एक्चुअली थ्योरी बहुत है, थ्योरी बहुत ही ज्यादा है, तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत ज्यादा वो है। मैं आपको बहुत पूरे डिटेल नोट्स बता दूंगी कि हाँ आपको उससे बाहर से क्वेश्चन ना आए आपके एग्जाम में। तो ना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। तो मेनली यहाँ पे हमारे 3 प्रोटोकॉल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंडर में आते हैं, लाइक यूडीपी, टीसीपी एंड एससीटीपी। यूडीपी क्या होता है, यूडीपी होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, मींस ये हमारा फास्ट होता है और कनेक्शन लेस होता है, मतलब इसमें हमें कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं होती, जो पैकेट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। टीसीपी में क्या होता है, ये हमारा रिलायबल रहता है, मींस हमारा फ्यूचर के लिए बहुत रियलिस्टिक रहता है एंड कनेक्शन ओरिएंटेड रहता है। इसमें जो पैकेट होते हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं और उन्हें आपस में कनेक्शन बनाने की जरूरत रहती है। एचटीपी क्या होता है, ये कंबाइन या बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन होता है टीसीपी और यूडीपी फीचर्स का, मतलब जो फीचर्स हमारे इसमें प्रोवाइड हो रहे हैं वो हमारे इसमें होते हैं, ये हमारे न्यूली ओरिएंटेड है। तो अब हम लोग इसमें डिफरेंस देख लेते हैं इन तीनों में। देखिए इन तीनों में से किसी भी 2 में डिफरेंस आता है, तो आप अगर ये टेबल भी याद कर लेते हो या फिर टेबल आपको समझ आ जाती है तो वो हमारा सही रहेगा, मीन्स आप आराम से बना के लिख सकते हो। तो टीसीपी हमारा, अगर हम लोग रिलायबिलिटी की बात करें तो टीसीपी हमारा ट्रस्टवर्दी रहता है, मतलब आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा रिलायबल रहता है। यूडीपी हमारा अनरिलायबल रहता है। यूडीपी अनरिलायबल का सेंस है, मतलब जैसे कि आप जब वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हो या फिर यूट्यूब पे लाइव चल रहा होता है तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है जो स्किप हो जाती है। इन द सेंस अगर आपका डेटा नहीं चला तो जो भी सामने वाला ट्यूटर है जो लाइव परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो आपका मिस हो जाएगा, तो ये हमारा अनरिलायबल रहता है। एचटीटीपी में क्या होता है, ये भी हमारा ट्रस्टवर्दी रहता है। यही हमारी जो प्रॉपर्टी है टीसीपी की वो एचटीटीपी ने ली है, तो ये हमारा रहता है टीसीपी, यूडीपी, एचटीपी में रिलायबिलिटी का रोल। अब हमारा कनेक्शन टाइप में देखें तो हम लोग ने अभी पढ़ा ऊपर की जो टीसीपी है वो हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड है, यूडीपी हमारा कनेक्शन लेस ओरिएंटेड है एंड हमारा एचटीटीपी हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड है। जो मतलब सपोज दैट जो यूडीपी के मेन फीचर्स हैं, लाइक जो भी हमारे पॉजिटिव फीचर्स हैं वो हम लोग ने एचटीपी में ले लिए और टीसीपी में भी जो हमारे पॉजिटिव फीचर्स हैं वो हमारा एचटीपी में ले लिए। तो क्योंकि कॉम्बिनेशन है तो ऑफकोर्स बातें अच्छी बातें रहेंगे, जैसे कि सपोज दैट 1% है, 1% जैसे आपके पापा हैं, आपकी मम्मी है, तो आप सवाल लीजिए, अब जब आप हो तो आपकी कुछ बातें आप पापा से अच्छी सीखोगे, कुछ बातें आप मम्मी से अच्छी सीखोगे, तो यही हमारा एचटीपी का। तो जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सब सीख लिए, बट बुरी बात कोई नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमारा एचटीटीपी जो कि अभी न्यूली ओरिएंटेड है, डेवलप्ड है, तो वो हमारा आज के टाइम में बहुत बेटर है। अगर हम लोग ट्रांसमिशन टाइप देखें तो ये हमारा बाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट करता है और ये हमारा न्यूज की फॉर्म में ट्रांसमिट करता है। तो एचटीटीपी हमारा न्यूज की फॉर्म में ही ट्रांसमिट करता है, क्योंकि न्यूज के फॉर्म में जो चीजें हैं वो हमें इजीली समझ आती हैं। ट्रांसफर सीक्वेंस देखें तो ये हमारा ऑर्डर बहुत मैच करता है, मतलब एक ऑर्डर में ट्रांसफर करता है, जैसे पैकेट 1 देन पैकेट 2 देन पैकेट 3 देन पैकेट 4, ऐसे नहीं करेगा रैंडमली कोई भी कर दिया, पैकेट 1 पैकेट 2 पहले कर दिया फिर पैकेट 5 कर दिया, तो ऐसे नहीं, ये सब हमारा टीसीपी में नहीं होता, लेकिन ये सब हमारा यूडीपी में होता। तो और एचटीटीपी में क्या होता है, ये सब पार्शली ऑर्डर होता है, तो कुछ पैकेट हमारे स्ट्रिक्ट मतलब ऑर्डर में जाते हैं, कुछ हमारे डिसऑर्डर में जाते हैं। ओवरलोड करें तो हाँ ये हमारा ओवरलोड कंट्रोल करता है कि हमारे पैकेट हमारे जैसे कि हमें 10 पैकेट भेजने हैं तो हम लोग पहले 5 ही भेजें एंड देन हम लोग 5 भेजें, तो ये हमारा ओवरलोड मैनेज करता है। यूडीपी में ऐसा नहीं होता क्योंकि ऑर्डर लेस रहता है एंड एचटीटीपी में हमने बताया जो भी अच्छी चीजें वो हमारी एचटीटीपी में आ जाएंगी। तो ये हमारे होते हैं ये तीनों प्रोटोकॉल्स जो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के अंडर में आते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो कि हमारे ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। इसकी जो थ्योरी है बहुत ज्यादा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो वो आप टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। एंड नाउ हमारा जो न्यू टॉपिक है वो हमारा है यूडीपी फीचर्स। यूडीपी के फीचर्स क्या है, वो अभी जो हम लोग ने यहाँ इस टेबल में देखा वही जनरली हमारे फीचर्स हैं जो भी पॉजिटिव फीचर्स हैं, लाइक कनेक्शन लेस एंड अनरिलायबल। ओके नाउ यूडीसी फीचर्स के बारे में बात करें तो नो एक्नॉलेजमेंट, नो फ्लो कंट्रोल इसमें हमारा रहता है, नो एरर रिकवरी, इस वजह से यूडीपी फास्ट होता है। यूज केसेस में अगर हम लोग बात करें कि हाँ हमारे कहाँ पे यूज होता है, डीएनएस में यूज होता है, मतलब डोमेन नेम सिस्टम में, वो आईपी एंड टीएफटीपी पे मींस लाइव स्ट्रीमिंग जब करते हैं, गेमिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमारा यूडीपी यूज होता है क्योंकि हमें फास्ट कनेक्शन चाहिए होता है। मींस कनेक्शन लेस होता है तो इसमें कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लाइव आ जाओगे। तो ये हमारा होता है यूडीपी। यूडीपी में हमारा क्या होता है, जो रिसीवर होता है वो रिक्वेस्ट करता है हमारी कोई भी डेटा को एंड देन सेंडर उसको रिस्पॉन्स करता है एंड देन रिसीवर रिसीव करता है कि हाँ उसके पास डेटा पहुंचा कि नहीं, एक्नॉलेजमेंट टाइप भेजता है एंड देन सेंडर उसको रिस्पॉन्स करता है। तो ये हमारा रहता है यूटीपी में। मतलब जैसे भी आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, आप किसी भी लाइव यूट्यूब पे ज्वाइन हुए या फिर लाइव
किसी फंक्शन में गए हो, लाइव कुछ स्ट्रीमिंग करी हो, तो आपको पता होगा कि हाँ आप जो बात कर रहे हो वो लाइव कम्युनिकेशन में चल रही है, आप बात करोगे उधर से रिस्पॉन्स आएगा तुरंत। तो ये हमारा होता है यूडीपी में। अब वही हम लोग टीसीपी के फीचर्स देख लेते हैं। तो टीसीपी हमारा रिलायबल रहता है, बाय ट्रस्टिंग प्रोटोकॉल रहता है। रिलायबल मतलब आप इस पर ट्रस्ट वर्दी है, ये आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, मतलब आपका सारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से इंक्रिप्टेड रहेगा, मीन्स कोई भी उसे और अदर पर्सन नहीं पढ़ सकता, रिलायबल रहेगा। तो कनेक्शन ओरिएंटेड रहेगा, इसमें आपको सबसे पहले कनेक्शन मतलब करना पड़ेगा। लाइक आप पर्टिकुलर, आप ऐसा समझ सकते हो टीसीपी में आप किसी पर्टिकुलर रिसीवर को खाली दे रहे होते हो इन्फॉर्मेशन, लेकिन आप जो यूडीपी में है वो आपको नहीं पता सामने कौन ज्वाइन है, आप बस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। जैसे कि आप कभी भी यूट्यूब स्ट्रीम में जाओगे तो यूट्यूब स्ट्रीम जब भी होती है, लाइव होती है, तो हमें नहीं पता होता कि हम किसको पढ़ाना है, हम पढ़ा रहे होते हैं, हमें बस पढ़ाना है, हमारा मेन मोटिव क्या था, पढ़ाना है। अब सामने हमारे 36 वॉचिंग लोग देख रहे हैं लाइव या फिर 40 देख रहे हैं, वो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें बस पढ़ाना है, हमारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए। तो ये हमारे किसमें होता है, यूटीपी में। अब वहीं अगर हमें अपने फ्रेंड को कुछ मैसेज करने हैं या फिर हमें ये करना है, तो हमें उसमें सबसे पहले कनेक्शन ओरिएंट करना पड़ेगा, मतलब हमें पहले उसे कॉल मिलानी पड़ेगी अपने कॉल से, तो एक कनेक्शन हमारा ओरिएंट होगा। तो ये हमारे क्या होता है, टीसीपी के फीचर्स हो गए। तो ऑफकोर्स ही बात है, ये रिलायबल हुआ, ट्रस्टवर्दी हुआ, क्योंकि हमने सबसे पहले कनेक्शन बनाया कि हाँ अगर हमें सपोज दैट फ्रेंड 1 को कॉल करनी है, तो अब हम अगर गलती से हमारी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड 2 के पास पहुंच गई तो वो हमारे सारे सीक्रेट्स रिवील कर देगा, तो फ्रेंड 1 के पास ही हमारी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। तो इसीलिए टीसीपी में सबसे पहले कनेक्शन ओरिएंटेड किया जाता है, कनेक्शन बनाया जाता है, एंड देन हमारा कोई भी रिस्पॉन्स दिया जाता है, ऐसे विदाउट नहीं। लेकिन यूडीपी में क्या होता है, कनेक्शन के बगैर ही हम लोग इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट देना स्टार्ट कर देते हैं रिसीवर्स को। अब रिसीवर कोई भी हो सकता है उसमें। प्रोवाइड फ्लो एंड कंजेशन कंट्रोल, इसमें भी हमारा ये रहता है कि हम कितने मैसेजेस कर रहे हैं या फिर कितना हमारा मतलब रिसीवर के पास ओवरफ्लो ना हो जाए। कंजेशन कंट्रोल लाइक कोई भी हमारी स्ट्राइक रहती है या फिर कुछ भी हमारा सिस्टम ऐसा रहता है, लाइक नेटवर्क पे ट्रैफिक हो रहा है तो उसे भी कंट्रोल करता है। कंजेंशन का मतलब नेटवर्क के ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। ये हमारा सब एचटीटीपी, एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी, इन सब में हमारा यूज होता है। आप समझ सकते हो इस डायग्राम से टीसीपी कैसे करता है। जैसे क्लाइंट है, क्लाइंट को अब कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो सबसे पहले वो सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, मतलब कि यस आप रेडी हो रिसीव करने के लिए। देन ये हमारा सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्नॉलेजमेंट दोनों भेजेगा कि यस आई एम रेडी, यू कैन सेंड। तो देन वो अपना जो भी डेटा रहता है वो हमारा सेंड करता है। मतलब बिना पूछे वो सेंड नहीं करेगा, वरना ये तो नहीं कि कोई और ले लेगा, मतलब कोई और डेटा रिसीव कर लेगा। तो ये हमारा रहता है टीसीपी का, इसीलिए हम लोग इसे रिलायबल बोलते हैं, मतलब ट्रस्टवर्दी बोलते हैं, हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग दूसरे टॉपिक की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा 7 मार्क्स में आता है, जो कि है टीसीपी पैकेट फॉर्मेट। तो टीसीपी पैकेट फॉर्मेट क्या होता है, इसमें हमें हेडर में इंपॉर्टेंट फील्ड्स होते हैं। मीन्स टीसीपी ये हमारा सबसे पहले 0 से 31 मतलब 31 बिट्स का रहता है, जिसमें हमारा सबसे पहला हमारा जो कॉलम है वो हमारा रहता है हेडर का। मींस हेडर हमारा इंपॉर्टेंट फील्ड्स होते हैं। इस हेडर के बीच में, इसके हेडर के नीचे हमारे इंपॉर्टेंट फील्ड्स आते हैं, लाइक सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, मतलब हमारा कौन से पोर्ट से डेटा जा रहा है और कहाँ पे जा रहा है। एंड देन हमारा सीक्वेंस नंबर, मींस हमारे पैकेट्स जो भी हम लोग डिवाइड करेंगे डेटा के, उनके पास सीक्वेंस नंबर होगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर मतलब जिसे भी रिसीव करना है उसका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा। ऑफसेट हम लोग ऑफसेट रहता है, रिसीव्ड रहता है। तो ये हमारे कुछ फील्ड्स रहते हैं। आपको ऐसे बना के आना है कि हाँ आपको ये सारी चीजें बना के आनी है। आप 1-2 बार इसको बना के देख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में श्योरली आएगा, हमेशा ही आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखिएगा तो आपको दिखेगा। तो आप एक बार इसे बना के देख लीजिए। टीसीपी पैकेट फॉर्मेट, मतलब आपको पता चलेगा किस फॉर्मेट में हमारा डेटा टीसीपी के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ट्रांसपोर्ट लेयर से जाता है किसी एप्लीकेशन में। एंड नाउ हम लोग देखें तो इसमें हमारी स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल यूज होता है, ताकि डेटा हमारा सीक्वेंस में रहे एंड अच्छे से डेटा ट्रांसफर हो जाए। टीसीपी कनेक्शन मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए 3 वे हैंडशेक हमारा सेटअप किया जाता है, मतलब यूज होता है। इसमें 3 वे में क्या रहता है हम लोग इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, क्लाइंट सेंड करता है, मीन्स हमारा एक सिंक्रोनाइजेशन भेजता है, मतलब कि हाँ हमारा जो रिसीवर है वो सही है कि नहीं है, मतलब हम जिसे भेजना चाह रहे हैं डेटा वो उस पर्सन को भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है। तो ये हमारा रहता है। तो पूछता है कि आर यू रेडी। देन हमारा जो सर्वर रहता है वो रिप्लाई करता है कि यस आई एम रेडी, यू कैन सेंड डेटा। देन क्लाइंट हमारा जो भी एक्नॉलेजमेंट होता है कि हाँ अब मैं भेज रहा हूँ या फिर डेटा भेज देता है। तो ये हमारा कहलाता है 3 वे हैंडशेक। ठीक है, तो ये हमारा इसमें सेटअप होता है कनेक्शन मैनेजमेंट के लिए, डेटा ट्रांसफर आफ्टर कनेक्शन। जब हमारा कनेक्शन मैनेजमेंट हो जाता है कि हाँ यही हमारा
रिसीवर है, ये रिसीव करने वाला है, सर्वर सही है हमारा जिस सर्वर पे हम लोग भेज रहे हैं, तो हमारा जब डेटा शेयर होता है, कनेक्शन क्लोज ड्यूरिंग फाइन एंड एक्नॉलेजमेंट, मतलब एक एक्नॉलेजमेंट भेज के या फिर एंड या फिर फिनिश करके एक हमारा साइन दिया जाता है कि हाँ हमारा जो कनेक्शन है वो अब क्लोज कर दिया जाए, अब हमारी साइड से डेटा नहीं आएगा। तो यही हमारा होता है टीसीपी कनेक्शन मैनेजमेंट में। तो आप ऐसे जितने भी मैंने ये डायग्राम बनाए हैं ना, मतलब आप हर उसका डायग्राम जरूर एक बार बना के देख लीजिए, बाकी थ्योरी आप अपने आप से भी बना के लिख दोगे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो ना हमारा जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो है टीसीपी फ्लो कंट्रोल। तो टीसीपी फ्लो कंट्रोल क्या होता है, ये तो हमारा बहुत ईजी है, आपको नाम से समझ आ रहा होगा। फ्लो कंट्रोल रिसीवर को ओवरलोड होने से बचाता है, मतलब अगर रिसीवर के पास इतना ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं तो हमारा ओवरलोड हो जाएगा, वो रिसीव नहीं कर पाएगा और कुछ डेटा है वो मिस हो जाएगा। तो ये हमारा रहता है टीसीपी फ्लो कंट्रोल में। तो ये चीज ना हो तो ये इसलिए यूज होता है टीसीपी फ्लो कंट्रोल। टीसीपी स्लाइडिंग विंडो को यूज करता है ताकि हमारा डेटा फ्लो कंट्रोल है वो हो सके, प्रिवेंट्स रिसीवर ओवरफ्लो। रिसीवर ओवरफ्लो नहीं होता, जैसे कि स्लाइडिंग विंडो इनिशियली ऑफ साइज 5, मतलब एक बार में 5 डेटा ही जा सकते हैं, 5 डेटा ही जा सकते हैं। तो ये 1 चला गया, 2 चला गया, 3 चला गया, 4 चला गया, एंड देन हमारी आप सपोज दैट उसने खाली 3 ही डेटा वो करे और 2 हमारे लॉस हो गए। एंड देन नाउ स्लाइडिंग विंडो हमारी इनिशियली ऑफ 5 साइज आफ्टर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट फॉर टिल फ्रेम 3, मतलब अब हमारा जो रिसीवर है वो हमारा भेजेगा एक्नॉलेजमेंट सेंडर को कि हाँ हमारे पास नहीं है, हमारे पास फ्रेम 3 नहीं आया। जैसे कि ये हमारा है एस और ये हमारा है आर। तो ये हमारा सपोज दैट हमारे पास 5 हमारी फ्रेम भेज दिए गए सेंडर की साइड से। अब हमारे पास ऐसे ही 5 हमारे भेज दिए गए, 1 2 3 4 5। तो अब उसमें से 3 तो हमारे पहुंच गए लेकिन हमारे 4 नहीं पहुंचे। तो अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर इन्हें एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हमारे पास फ्रेम 3 तक ही हमारे पास आए हैं, एंड देन हमारा जो वो सेंडर होगा वो 4 से हमारे फिर भेजेगा, मतलब 3 तो रिसीव हो गए, मतलब 2 लॉस हो चुके हैं। तो हमारा फिर से 4 5 फिर जाएगा, तो फिर यहाँ पे फिर से 4 जाएगा, फिर 5 जाएगा, फिर 6 जाएगा। तो ऐसे है, आपको ऐसे बना के भी आना है, शो करके भी आना है। जैसे कि इसमें शोड है, जैसे टीसीपी 3 वे हैंडशेक में शो है, वैसे ही हमारे ये सब भी शो होंगे जैसे कि मैंने इसमें बताया। तो यही हमारा होता है टीसीपी फ्लो कंट्रोल, ताकि डेटा उसके पास इक्वल पहुंचे। जैसे पैकेट 1 पैकेट 2 पैकेट 3 तो पहुंच गया, अब 4 और 5 मिस हो गया गलती से, अब उसके पास इसका मतलब इन्फॉर्मेशन अधूरी है। तो ये चीज ना हो तो इसलिए हमारा टीसीपी फ्लो कंट्रोल यूज होता है। अब हम लोग टीसीपी रीट्रांसमिशन की बात करें तो देखिए जो मैंने ऊपर बताया था ना पैकेट वाला, ये डायग्राम बनाने की कोशिश करी थी आपको समझाने के लिए, तो वही चीज यहाँ पे है। जैसे कि पैकेट 1 हमारा गया, अब पैकेट 2 हमारा लॉस हो गया, उन्होंने पैकेट 3 भेज दिया, तो ये हमारा रहेगा। अब ये जो रिसीवर है वो बोलेगा कि हमारे पास पैकेट 2 तो आया ही नहीं, मतलब इन्फॉर्मेशन आती है उसके बाद, तो ये रिक्वेस्ट करेगा, तो ये फिर से रीट्रांसमिट कर देगा पैकेट 2 को। तो यही हमारा होता है रीट्रांसमिट। जो भी लॉस्ट पैकेट्स होते हैं उसको रीट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। अगर पैकेट लॉस्ट हो जाए तो टीसीपी पैकेट दोबारा भेजता है। तो ये हमारा होता है, ये एक्नॉलेजमेंट पे ही भेजता है या फिर टाइम आउट पे, मतलब एक टाइम लिमिट भी होती है कि हाँ अगर रिसीवर की साइड से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब या तो लॉस हो गया डेटा या तो रिसीवर तक डेटा पहुंचा ही नहीं है, तो वो अपनी साइड से खुद से भेज देता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है रीट्रांसमिशन का। अब अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारा है टीसीपी कंजेशन कंट्रोल। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बताया था आपको। कंजेंशन मतलब होता है नेटवर्क ट्रैफिक जैम, मतलब जब नेटवर्क पे हमारा ट्रैफिक हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा नेटवर्क पे ओवरलोड हो रहा है, डेटा आ रहा है, क्योंकि नेटवर्क खाली आपका डेटा नहीं रहता, बहुत सारा डेटा लेता है, तो उसमें हमारा कंजेंशन कंट्रोल यूज़ करता है टीसीपी। तो ये करता है स्लो स्टार्ट मैकेनिज्म, मतलब पहले तो स्टार्टिंग में स्लो करेगा कि हाँ चल रहा है, भेजता रहेगा डेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बढ़ेगा, मतलब धीरे धीरे। फिर जब उसे एक पैकेट लॉस हो जाएगा तब वो अवॉइडेंस कर देगा, मतलब अब वो डेटा नहीं भेजेगा, अब वो स्टॉप हो जाएगा थोड़ी देर के लिए एंड देन फिर से वो भेजेगा। तो ये हमारा रहता है कंजेंशन कंट्रोल में। तो इस टाइम तो हमारा कंजेंशन कंट्रोल रहता है, और जब एक पैकेट लॉस हो जाता है या फिर कोई भी पैकेट लॉस हो जाता है तो वो हमारा कंजेंशन अवॉइडेंस में चला जाता है कि हाँ अब हमें डेटा नहीं भेजना, अब हमें रुक के डेटा भेजना है। तो ये हमारा रहता है कंजेंशन में। अगर हम लोग टीसीपी कंजेंशन अवॉइड करने के लिए हम लोग करते हैं क्या है, AIMD टेक्निक यूज करते हैं, स्लो स्टार्ट मैकेनिज्म यूज करते हैं कि हाँ पहले स्टार्टिंग में स्लो करेंगे, फिर फास्ट रीट्रांसफर एंड रिकवरी, मतलब या तो पहले हमारा एक पैकेट लॉस हो गया आप तुरंत भेज दो, क्या पता अब हमारी जो स्पेस है वो खाली हो गया। तो ये हमारा होता है टीसीपी कंजेंशन। ये ग्राफ आप जरूर बना के आएगा। यहाँ पे हमारा कंजेंशन विंडो साइज है कि हमारी कितने साइज क्या कंजेंशन विंडो है, कितना हैंडल कर सकते हैं, और यहाँ पे राउंड ट्रिप्स है कि कितने राउंड्स में हम लोग डेटा भेज सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज, यहाँ पे हमारा डिक्रीज कर देते हैं डेटा का भेजना। अब हमारा जो नेक्स्ट था, हम लोग ने SCTP भी पढ़ा था कि जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है, तो ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें हमारा बस एक फॉर्मेट जो हम लोगों का टीसीपी का हेडर था नॉर्मल वाला, उसमें ही हमारे ये बढ़ जाते हैं चंक 1 एंड चंक n तक, मीन्स हमारे कितने भी हो सकते हैं। तो ये हमारा रहता है SCTP पॉकेट फॉर्मेट में, जो कि मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। तो ये हमारा हो गया ना। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिमोट प्रोसीजर कॉल, मतलब रिमोट प्रोसीजर कॉल क्या होती है। रिमोट प्रोसीजर कॉल में हमारा रहता है
मतलब एसटीपी हमारा मल्टी स्ट्रीमिंग के लिए यूज होता है। जैसे यूडीपी खाली लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, गेमिंग के लिए यूज होता था, लेकिन जब हमें एक साथ बहुत सारी स्ट्रीमिंग करनी है या मल्टी होमिंग करनी है, सपोर्ट करता है, तो ये इसमें हमारा एसटीपी यूज होता है। अब हम लोग रिमोट प्रोसीजर कॉल के बारे में बात करें, जैसे हम लोग आरपीसी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो इसमें क्लाइंट रिमोट सर्वर पर फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है। मतलब जो भी क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन मेथड हमारा इसमें यूज होता है, इसमें हम लोग रिमोटली सर्वर पर अपना फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड रिमोट फंक्शन एग्जीक्यूशन इंप्रूव डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, मतलब हमारी जो फंक्शंस हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यूज हो सकता है, मतलब अलग अलग कंप्यूटर में। तो ये हमारा जैसे सर्वर है, यहाँ पे हम लोग ने अपना रन कर लिया, रिमोटली फंक्शन रन कर लिया, तो ये हमारा क्लाइंट कोई और भी यूज कर सकता है रिमोटली अलग से ना। हमारा मल्टीप्लेक्सिंग टाइप्स क्या होता है, हम लोग ने अभी मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ा था कि हमारे डेटा को, हमारा जितना भी डेटा डिफरेंट डिफरेंट सेंटर से आ रहा है वो सबको इकट्ठा करता है एंड देन रिसीवर को ट्रांसमिट करता है, ताकि हमारा डेटा कंफ्यूजिंग ना हो। तो ये हमारा मल्टीप्लेक्सिंग के टाइप्स हैं, एफडीएम, डब्ल्यूडीएम, टीडीएम। फिर जैसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन, मतलब फ्रीक्वेंसी के डिवीजन पे हम लोग डेटा को कंबाइन करते हैं एंड देन हम लोग डिवाइड करके रिसीवर को भेजते हैं। वेब लेंथ की डिवीजन पे, टाइम डिवीजन पे, यहाँ पे हमारा चार्ट भी हमने बना रखा है कि मल्टीप्लेक्सर के दो टाइप होते हैं, एक तो एनालॉग और एक डिजिटल। एनालॉग में क्या होता है आपको पता है, एनालॉग नॉर्मल कि हमें एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलती है, डिजिटल में हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलती है। तो जहाँ पे हमारा एनालॉग रहता है वहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीजन रहता है और वेवलेंथ डिवीजन रहता है। मतलब इसके भी दो टाइप्स होते हैं। अगर हम लोग डिजिटल की बात करें तो हमारा टाइम डिवीजन होता है। आप लोगों ने डिजिटल वॉच देखे होंगे तो आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें हमारा सिंक्रोनाइजेशन होता है और असिंक्रोनाइजेशन होता है। तो आप ऐसा फ्लो चार्ट बना के रखिएगा, बाकी इसके डिटेल नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है हमारी यूनिट का, क्वालिटी ऑफ सर्विस। ये हमारी जितने भी ऑडियो रहते हैं, वीडियो रहते हैं, क्लिप्स होते हैं, इन सबको हम लोग को परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब QUS यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस, आप नाम से समझ सकते हो, जो भी आप सर्विस दे रहे हो उसकी क्वालिटी मैटर करती है। ये नेटवर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, स्पेशली जितनी भी हमारी वीडियो कॉल्स होती हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग होती हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, तो ये सब उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करता है। ये कंजेक्शन कंट्रोल और ट्रैफिक यूज होता है, मतलब जितने भी हमारा ट्रैफिक हो रहा है उसको मोनेटाइज करने के लिए यूज किया जाता है। इसके हमारे टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन कर दो, कंजेक्शन मैनेजमेंट कर दो, कंजेक्शन अवॉइडेंस कर दो, या शेपिंग एंड पॉलिशिंग कर दो। मतलब क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो डिवाइड करके हमारा भेजो ताकि हमारा जो उसकी क्वालिटी है वो ना गिरे। एंड कंजेक्शन मैनेजमेंट में क्या होता है, जो भी हमारे ट्रैफिक्स हैं यूज होता है क्यू और सर्विस का, मतलब एक सीक्वेंस में हमारा जो डेटा है वो जाए ताकि कंजेक्शन कंट्रोल रहे। कंजेक्शन को अवॉइड करके डेटा भेजो ताकि हमारा जो भी डेटा जा रहा है वो लॉस ना, जिसकी हाई प्रायोरिटी है वो पहले जाए। तो ये हमारा रहता है शेपिंग एंड पॉलिशिंग, मतलब बैंडविड्थ के थ्रू लिमिट लगा के भी आप भेज सकते हैं, एफिशिएंसी की थ्रू। तो ये हमारे रहते हैं। अब ये हमारे QoS पैरामीटर है, QoS मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस के कुछ पैरामीटर है जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि हमारे क्या क्या पैरामीटर्स हैं। तो जैसे कि हमारा पैरामीटर्स हैं लाइक थ्रू आउट, ट्रांसमिट, थ्रू आउट मीन्स जितने भी हमारा फंक्शंस चल रहे हैं, जितने भी हमारी सर्विसेज चल रही हैं, तो थ्रू आउट जितने भी हमारा उसका एफिशिएंसी निकल रही है तो उसके थ्रू। ट्रांसिट डिले, जितना डिले हो रहा है हमारी नेटवर्क में हमारे डेटा को पहुंचने में, तो ये हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू हम लोग पता लगाते हैं कि हमारी सर्विस की क्वालिटी कितनी है, या फिर क्वालिटी को मेजर करते हैं इसके थ्रू। तो प्रायोरिटी लेवल पे भी हमारी मेजर रहती है जिसके थ्रू हम लोग अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो यूनिट है वो खत्म होती है। बाकी आप जितनी भी सारी यूनिट्स हैं वो बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए ताकि आपका मतलब एग्जाम अच्छा जाए और आप अपना जो भी मैंने प्रीवियस यूनिट्स कवर करी हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। तो ये यूनिट 4 हमारी रिवाइज हो चुकी है और बाकी इसके जो लेंथी नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी और ये नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप लास्ट मोमेंट पे एक बार इस PDF को खोल कर रिवाइज कर सको कि हाँ किसका क्या मतलब है, कैसे हम लोग करते हैं। बाकी हर डायग्राम भी मैंने बना दिया है ताकि आप डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जब इमेज आपके माइंड में आ जाती है तो आप अपने आप भी एक्सप्लेन कर देते हो। बाकी आपको थ्योरी पढ़ते पढ़ते बोर होने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ हमारी यूनिट खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।